गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फिफ्थ सेम के व्यवसायिक वित्त के इस ई लेक्चर में मैं गौरव महात्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 की जो थ्योरी की शुरुआत की है उसका बहुत सारा पोर्शन हमने देख चुके हैं इसके पूर्व के लेक्चर्स में। आज हम लोग जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व के लेक्चर में हम दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त एवं शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंस रहता है इनके सब टाइप्स देखे थे, उनका अर्थ भी समझ लिया था। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में दीर्घकालीन वित्त के जो मुख्य दो प्रकार है उस पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी तीव्र संभावना है। और जब हम इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। हमने जैसे इसके पहले देखा है कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, डिपॉजिट्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन स्रोतों में आती है। तो दीर्घकालीन वित्त के जो स्रोत है उसमें मुख्य रूप से शेयर्स और डिबेंचर्स मतलब अंश एवं ऋण पत्र, ये दो इसके मुख्य केंद्र बिंदु है, पॉइंट्स है कि जो दीर्घकालीन वित्त की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और व्यवसाय में मुख्य रूप से इन दोनों के माध्यम से ही फाइनेंस एक्वायर किया जाता है, फाइनेंस को जमा किया जाता है। तो देखिए इनका अर्थ एवं इनके प्रकार हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप इस टी डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में बना लीजिए ताकि भविष्य के लिए आपको ये काम में आए। तो दीर्घकालीन वित्त में जब हम देखेंगे तो सबसे पहला जो मुख्य उसका स्रोत है वो है अंश मतलब शेयर्स, हम जिसको शेयर्स कहते हैं। तो शेयर ये क्या होता है? अंश ये पूंजी का एक सबसे सूक्ष्म हिस्सा होता है। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऐसा डेफिनेशन में बोला जाता है कि शेयर की परिभाषा क्या है कि व्यवसाय के पूंजी का जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर के द्वारा कंपनी लोगों को शेयर की बिक्री करके उनसे फाइनेंस कलेक्ट करती है तथा समय समय पर उनको डिविडेंड के द्वारा, लाभांश के द्वारा उस पर का जो एक ब्याज है, उस पर का जो कमाई है वो उन्हें दी जाती है। शेयर जो होता है वो शेयर होल्डर द्वारा, अंशधारियों द्वारा धारण किया जाता है तथा कंपनी को लाभ की प्राप्ति होने के उपरांत कंपनी उस लाभ का कुछ लाभांश शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये आप सभी को पता है, पहले बहुत सारे सालों से ये सीख रहे हैं वैसे भी, बट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसको डीपली इसको कंसिडर करना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए हमने। तो शेयर्स के मुख्य दो प्रकार है, सबसे पहला इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस मतलब समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंश का अर्थ होता है कि समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के व्यवसाय के बोलेंगे कि सही मायने में मालिक होते हैं, ऐसा हम किताबों में हमेशा पढ़ते आए हैं। तो समता अंश जो होते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि समता अंश पर जो लाभांश होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। लाभ अगर ज़्यादा हो तो लाभांश ज़्यादा भी दिया जा सकता है, अगर कम हो तो कम भी दिया जा सकता है, अगर नहीं होता है लाभ तो नहीं भी दिया जा सकता है। साथ ही में समता अंश जो होते हैं उनको, समता अंशधारियों को विशेष अधिकार कंपनी में दिए जाते हैं, उनको वोटिंग का राइट होता है, साथ ही में डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा अपने उनके शेयर जो होते हैं वो नॉमिनेशन के द्वारा उनके बाद उनके जो नॉमिनी हैं उनको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं तथा अन्य जो अधिकार होते हैं, क्योंकि समता अंशधारियों को सही मायने में कंपनी का सही मालिक हम लोग समझते हैं, कंपनी समझती है। तो समता अंश जो है इसकी विशेषताएं हमने देखी। तो समता अंश के कुछ अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, अभी नए इसके हिसाब से स्वेट इक्विटी है, ऐसे आए हैं, परंतु हमारे सिलेबस में समता अंश के ऐसे कोई भी प्रकार यहाँ पर नहीं है, इसको यही तक हम लोग कंसिडर करेंगे। बाद में देखिए पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर, इसके बहुत से प्रकार हमको दिए होते हैं, मुख्य प्रकारों को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। पूर्वाधिकार अंश का अर्थ होता है ऐसे अंशधारी जिन्हें पूर्वाधिकार मतलब पूर्व ग्रहण करने का अधिकार, पूर्व सबसे पहले लाभांश ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। लाभ होने के उपरांत जो होता है ब्याज के बाद इनका सबसे पहले नंबर लगता है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, एक
पूर्व निर्धारित ऐसा एक इंटरेस्ट का डिविडेंड का रेट होता है, उस रेट के तहत उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वहाँ पर उनको मिलता है। तो पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो पूर्वाधिकार अंश धारियों को ऐसे विशेष अधिकार नहीं होते, बस उन्हें वही अधिकार होता है सबसे पहले लाभांश को लेने का, एक फिक्स रेट में लेने का अधिकार होता है। तो पूर्वाधिकार अंश के यहाँ पर कुछ प्रकार हमें दिए हुए हैं, जैसा सबसे पहले संचयी एवं असंचयी, जिसको हम क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो संचयी एवं असंचयी का अर्थ होता है शेयर जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उस पर जो हमें डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से, वो हमें कंपनी एक साथ देती है, कभी 6 महीने में देती है, कभी साल भर में देती है, कभी एक साथ 5 साल के बाद भी वो हमें दे सकती है। तो जो डिविडेंड है वो संचयी रूप से संचित होता है, सेव होते रहता है और हमें एक साथ मिलता है। साल भर का अगर मिलेगा तो 6 मंथ्स का एक साथ हमको मिल रहा है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को जिन पर मिलने वाला डिविडेंड संचयी रूप से एक साथ मिलता हो, उसे हम लोग संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। असंचयी का अर्थ होता है जैसे ही प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, उसके बाद तुरंत डिविडेंड डिक्लेयर कर देना और उन्हें दे देना। वो प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा वो वहाँ पर सेव नहीं होगा, संचित नहीं होगा, वो डायरेक्टली दिया जाएगा। इसलिए ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नंबर 2 है इसमें भागीदार एवं गैर भागीदार, मतलब पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड जो मिलता है वो डेफिनेटली कैसा होता है, वो फिक्स होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कंपनी के प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क भी आएगी, उन्हें अगर लॉस होता है कंपनी को तो उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ेगा, लॉस को भी फेस करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट होता है तो उन्हें फिक्स रेट के अलावा भी डिविडेंड दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिस पर जो रेट है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो प्रॉफिट और लॉस के साथ क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो ऐसे शेयर्स को हम लोग भागीदार एवं गैर भागीदार, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब पार्टिसिपेशन इन लॉस एंड प्रॉफिट, तो भागीदार एवं गैर भागीदार शेयर्स कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तदुपरांत परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय, मतलब इसको हम लोग ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल कहते हैं, कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जो कुछ समय के बाद वॉलेंटरीली पूर्वाधिकार अंशधारियों की इच्छा से समता अंश में परिवर्तित होते हो, तो ऐसे सभी पूर्वाधिकार अंशों को हम लोग परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और इसके ही विरुद्ध अपरिवर्तनीय का अर्थ है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी भी परिवर्तन, उनका प्रेफरेंस से इक्विटी में नहीं हो सकता, पूर्वाधिकार अंश से समता अंश में जिनका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे शेयर्स को हम लोग अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। बाद में देखिए प्रतिदेय एवं अप्रतिदेय। तो एक लिमिट होने के बाद, एक समय सीमा समाप्त होने के बाद, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश है ये, इनको इनका जो कैपिटल में से जो, मतलब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, इनको वापस देना पड़ेगा कंपनी को। तो ऐसे भी अंश होते हैं पूर्वाधिकार अंश कि जो प्रतिदेय होते हैं, मतलब कुछ समय के उपरांत वो उन्हें वापस किए जा सकते हैं, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल का अर्थ होता है कि वापस नहीं दिया जाना। ऐसा भी होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रूल्स में या फिर हम बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है उस प्रकार से वो प्रेफरेंस शेयर अप्रतिदेय है, मतलब वो इररिडेमेबल है, वो वापस नहीं दिए जाएंगे कभी भी। एक बार होल टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद वो कंपनी उनको कभी वापस नहीं करेंगी। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को हम लोग अप्रतिदेय, इररिडेमेबल पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के हमने टाइप देखे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऋण पत्र, मतलब डिबेंचर, जो कि सेकंड नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सोर्स में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स में, कि ऋण पत्र मतलब डिबेंचर। ऋण पत्र एक लोन का टाइप है, जो ऋण पत्रधारी जो होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है कुछ समय के लिए। वो फिक्स टाइम होता है, 10 साल 15 साल भी वो हो सकता है,
उस पर भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा। ऋण पत्रधारियों को जो ब्याज है वो एक फिक्स दर से उनको ब्याज उस पर मिलेगा। वो ब्याज जो है वो उनको समय समय पर भी मिल सकता है, या एक 15 साल के बाद एक साथ भी एक मुश्त भी मिल सकता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट करने के पूर्व ही ये जो रूल्स है ये सब वहाँ पर आपको कोड ऑफ कंडक्ट में दिए होते हैं। तो ऋण पत्र जो है, डिबेंचर जो है, उनके भी कुछ यहाँ पर मुख्य प्रकार हम देखेंगे। 3 मुख्य प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, हस्तांतरणीय एवं अहस्तांतरणीय, निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल। मतलब ऐसे ऋण पत्र, ऐसे डिबेंचर जो इजीली दूसरे किसी व्यक्ति को हम लोग अगर दे दे, बियरर चेक जिस प्रकार का होता है, तो वो उसका हो जाए, उसको हम लोग हस्तांतरणीय कहेंगे। और नॉन निगोशिएबल का मतलब होता है रजिस्टर, जिसको हम लोग रजिस्टर भी कह सकते हैं, कि जो फिक्स है, किसी व्यक्ति के नाम से इशू किए गए हैं। तो ऋण पत्र के मुख्य प्रकार में सबसे पहला निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल। दूसरा है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। ऐसे ऋण पत्र जो कुछ समय के उपरांत वॉलंटरीली समता अंशों में अथवा पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन जिनका होना संभव है, ऐसे ऋण पत्रों को हम लोग परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। तथा इसके ही विरुद्ध ऐसे ऋण पत्र जो कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, जो वो हमेशा ऋण पत्र ही रहेंगे, ऐसे ऋण पत्रों को हम लोग अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल डिबेंचर्स कहेंगे। बाद में प्रतिदेय एवं अप्रतिदेय, इसका अर्थ होता है कि रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। मतलब कुछ समय के उपरांत इन्वेस्टमेंट की लिमिट समाप्त होने के बाद ऋण पत्रों को, ऋण पत्रधारियों को वापस करना अगर कंपलसरी है, तो हम ऐसे ऋण पत्रों को प्रतिदेय ऋण पत्र कहेंगे, मतलब रिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे। और इसके ही विरुद्ध ऐसे डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जो वापस देना अनिवार्य नहीं है, मतलब पहले ही वो फिक्स है कि वापस नहीं देना है, अप्रतिदेय है, मतलब नॉन रिडीमेबल है, ऐसे ऋण पत्रों को हम लोग अप्रतिदेय ऋण पत्र कहेंगे, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे। तो इस प्रकार से दीर्घकालीन वित्त की ये 2 जो मुख्य हेडिंग्स है, अंश एवं ऋण पत्र, इसके अंतर्गत इनके जो टाइप्स है, इनकी जो विशेषताएं होती है, इनके साथ हमने आज ये लेक्चर यहाँ पर देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और थ्योरी का लेक्चर लेंगे, जहाँ पर हम लोग इस यूनिट में बची हुई सभी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तदुपरांत उसके बाद हम बहुत जल्दी ही यूनिट नंबर 2 की, उसमें का जो पार्ट बी है, उसका जो प्रैक्टिकल है, उसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।